उत्तरांचल टीवी 24 लाइव। गुरुवार को रांची के केंद्रीय सरना स्थल सिरोम टोली में आदिवासी बचाओ मोर्चा द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के डहर 2.0 ऐप को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। मोर्चा ने आरोप लगाया कि स्कूली स्तर पर 3 से 18 वर्ष के बच्चों का इस ऐप के माध्यम से किया जा रहा जनगणना कार्य आपत्तिजनक है। वक्ताओं का कहना है कि वर्ष 2020 से भारत सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए निर्धारित कॉलम कोड अन्य को हटाकर उनकी संवैधानिक पहचान को कमजोर किया जा रहा है, जिसे अब तक बहाल नहीं किया गया है। 5वीं अनुसूची के राज्य झारखंड में आदिवासियों के लिए निर्धारित कॉलम कोड के बिना जनगणना कराया असंवैधानिक बताया गया। आदिवासी बचाओ मोर्चा ने राज्य सरकार से डहर 2.0 ऐप के माध्यम से हो रही इस प्रक्रिया को अविलंब स्थगित करने की मांग की है। वहीं भारत सरकार से अन्य कॉलम कोड को तत्काल पुनर्स्थापित करने की मांग दोहराई गई है। मोर्चा ने साफ कहा है कि जब तक डहर ऐप में सरना आदिवासियों के लिए अन्य कॉलम नहीं जोड़ा जाता, तब तक राज्य में यह प्रक्रिया रोकी जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीम से जुड़ी जमीन के दाखिल खारिज और रजिस्ट्री मामलों पर भी सवाल उठाए गए हैं। वक्ताओं ने कहा कि जिन पदाधिकारियों द्वारा अधिकृत जमीन का गलत तरीके से दाखिल खारिज और निबंधन किया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही भूमिहारी, कुटखट्टा और धार्मिक जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को चिन्हित कर उनके खिलाफ आंदोलन चलाने की घोषणा भी की गई है। इस मौके पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री देव कुमार धान, आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा, ग्राम प्रधान महासंघ रांची के अध्यक्ष रमेश उरांव सहित कई आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा ये चिट्ठी जो निर्गत की गई, इसमें एक डहर ऐप जो है 2.0 जो है, उसके अंतर्गत जो है ऐप से जनगणना का कार्य स्कूली स्तर पे हो रहा है। और उसमें हमने पाया, उसमें जो ऐप में, कि जो आपका यहाँ पर सर्वे के लिए जो फॉर्मेट बनाया गया है, जो मॉड्यूल है इसमें जो बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम और कैटेगरी में यहाँ ST लिखा गया है, मगर जब उसकी धार्मिक पहचान जो है उसको वो वाला जो ऑप्शन यहाँ पर खुलता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये झारखंड सरकार की चिट्ठी निकली है। झारखंड में किस तरह से जो है जनगणना का काम स्कूली स्तर पे चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तक का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, मगर अदर्स जो आदिवासियों का पहचान, जो देश भर के आदिवासियों के पहचान के रूप में निर्गत किया गया था, जो पिछला 2011 के जनगणना में वो इसका इस्तेमाल भी हुआ था, उसको जो है वर्तमान जो भारत सरकार ने उसको हटा दिया गया है। ये खुलासा हुआ था 2020 में ही, जब प्रस्तावित जनगणना का प्रपत्र के अंतर्गत जो है ट्रेनिंग का काम चल रहा था, उसी समय इसका खुलासा हो गया था। हम लगातार इसकी मांग तब से ही कर रहे हैं कि इसको पुनर्स्थापित करो, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से मिला हुआ हमारा जो है मान सम्मान के स्वरूप, जो हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बाद जो हमें भारतीय संविधान के द्वारा मिला है, उसको हम लोग को वापस चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे संवैधानिक अधिकार जो है छिपे हुए हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13(3) का में हमारे कस्टमरी लॉ, हमारे जमीन संबंधी कानूनों को जो मान्यता दी है, और 244(1) में 5वीं अनुसूची, 244 में 6वीं अनुसूची का जो प्रावधान जो लाया गया है, वो हमारी ऐतिहासिकता के आधारित है। और निश्चित रूप से जनगणना का जो दस्तावेज होता है, वो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबकी जनगणना करता है, देश भर के आदिवासियों के भी जनगणना का आंकड़ा बनता है। उसी आंकड़े पे आधारित हमारा प्रतिशत जो हमारा आरक्षण निर्धारित करता है, और ये हमारे संवैधानिक अधिकार है, और इसको मिटाने के लिए हमारा कॉलम कोड हटाया गया है। तो इस तरह की जो कार्रवाई यहाँ पर जो चल रही है स्कूली स्तर पे, उसका जो है हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। हम लोग जो है मांग करते हैं झारखंड सरकार से पहले कि इस प्रक्रिया को जो है, इस ट्रेनिंग को रद्द किया जाए,
और इस प्रक्रिया को भी रद्द किया जाए, और जिसमें हम लोग भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि जब तक हमारा कॉलम कोड वापस नहीं होगा, झारखंड में हम लोग जनगणना का काम नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें हमारी पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया गया है, हमारे संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह से मिटा दिया देने का काम किया गया है। तो इसीलिए जो है हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरना समाज के लोग इसमें विशेष रूप से बहुत ही चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा, क्योंकि इस सर्वे के माध्यम से उसके पूरे परिवार का विवरण लाया जा रहा है। जो डिजिटली जो इसका जनगणना का काम हो रहा है, ये निश्चित रूप से हमारे जबरन सरकारी तौर पे हिंदूकरण में, हिंदू धर्म में हमारा जो है धर्मांतरण का ये चाल है, और जिसका एजेंडा आपका 1994 में, आपकी मैं सूचना के लिए बताना चाहूंगी, 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में जो स्थित है, उसमें इसका तैयारी हो गई थी कि आदिवासियत को खत्म करो और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसीलिए हमारा जो है हिंदू धर्मांतरण जो है, हिंदू धर्म में धर्मांतरण का ये सारा खाका तैयार किया गया है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हम अभी मुख्यमंत्री तो नहीं है, मगर हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, हम सचिव से मिलेंगे, और उनसे हम मांग करेंगे कि इस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए, और जब तक भारत सरकार हमारा जो पूर्व से निर्धारित जो निर्गत था, हमारा जो अदर्स वाला कॉलम कोड, उसको जब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है, हम झारखंड में जो है इस तरह का प्रक्रिया को हम नहीं चलने देंगे। यही इसी बात को लेके आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, और ये हमारा जो है क्लियर एक संदेश है, स्पष्ट संदेश है सरकारों को, झारखंड सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, कि आदिवासी अपनी पहचान को लेके, अपनी अस्मिता को इस तरह से जो है धूमिल नहीं होने देगा, और हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और ये इसका लगातार, हम तो 2020 में इसका खुलासा हुआ, और हम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। 2023 में जैक का जब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का जो ऑनलाइन ये एप्लीकेशन अपलोड किया गया था, उसमें आप सोच सकते हैं झारखंड एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, मगर उस जो फॉर्मेट में जो है रिलीजन में आपका हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी बच्चों का नहीं था। हमने तब भी उसका कड़ा विरोध किया था, और चिट्ठी भी हमने निकलवाई जैक के ऑफिस से, मगर सरकार की, भारत सरकार की मंशा नहीं है। और ये जिस तरह से झारखंड में भी इस तरह की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है आगे, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, और अविलंब इसको स्थगित करते हुए इसको हम रद्द करने की भी मांग करते हैं। और कोर्ट को भेजने के बावजूद भी ये जो मसले आ रहे हैं डहर ऐप के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं हम आदिवासियों को धूल रोकने का काम कर रहे हैं, आंखों में धूल रोकने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए पूरा षड्यंत्र के तहत हम आदिवासियों को धर्म कोड नहीं दिया जा रहा। बार बार आपने देखता होगा कि कई बार संगठन के तौर पर धर्म का आंदोलन यहाँ भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, और इसी को जो ऐप में, जो डहर ऐप में देकर के जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसी मांग को लेकर के हम लोग जोरदार विरोध करने का काम करेंगे। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो आदिवासियों की धार्मिक जमीन, निहरी, गरही, डाली कतारी आदि जमीनों को चिन्हित करने के लिए हम लोग जाकर के झंडा गाड़ करके जो चिन्हित करेंगे कहाँ पर हमारी जमीन को लूटी गई। और रिम्स में भी संदर्भ में कहना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है। हम माननीय कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन उससे पहले कैसे उस जमीन का दाखिल खारिज हुआ, कैसे उस जमीन को बिक्री की गई, कैसे उसको रसीद करा गया। तो हम चाहते हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं उसको अविलंब तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। इसी विभिन्न मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और मुख्य जो धर्म कोड को लेकर के आने वाला समय व्यापक तौर पर हम लोग प्रदर्शन और रैलियाँ होगी, और इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि आदिवासी यहाँ मुख्यमंत्री होने के बाद भी कहीं न कहीं आदिवासी समाज को हर समय रोड में आना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? दुर्भाग्यपूर्ण है। 25 वर्ष हो गए, कई बार हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया का हम लोग सेमिनार करते हैं,
और 25 वर्षों में जो भी आदिवासी बने हैं वो हमारे विचारक नहीं है। वो एक्चुअली जो माफिया तत्वों से घिरे रहते हैं, और कोई बीजेपी है तो बीजेपी की बात करेगा, कोई कांग्रेस है तो कांग्रेस की बात करेगा, कोई पार्टी लाइन की आदिवासी है। और मूल आदिवासी की बात तो करते हैं, लेकिन जहाँ नीतिगत फैसले देना हो तो वहाँ पर जो ये सब काम नहीं करती। दुर्भाग्यपूर्ण है। और झारखंड में आदिवासियों के लिए नहीं, झारखंड वासी के लिए जो भी हैं, आज तक जो पार्टियां नीतिगत फैसले नहीं किया है, तो जब तक आदिवासी समाज जागरूक हो रहे हैं, आने वाले समय में इसका बदला ली जाएगी वोटों के चोट पर। लेकिन हाँ, आदिवासी है, लेकिन वो हमारे आदिवासी जैसे काम नहीं करते। जैसे एक आपने बात रखा कि 25 वर्षों से आदिवासी बन रहा, मतलब मुख्यमंत्री 25 साल से आदिवासी हैं, पहले नहीं थे। नहीं, मैं कुर्सी की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति बदलते हैं, मैं कुर्सी से सवाल कर रहा हूँ, सिस्टम पे सवाल कर रहा हूँ कि जो भी बैठे, बाबूलाल मरांडी बैठे, अर्जुन मुंडा बैठे, चाहे वो गुरुजी बैठे, मधुकोड़ा बैठे, चाहे वो हेमंत सोरेन बैठे, लेकिन आज तक आदिवासी मसले पर कभी चिंतन नहीं। तो क्यों आंदोलन होता है यहाँ पर? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्यों लड़ते हम लोग? देखिए, इस पर चिंता हुआ ही नहीं है। झारखंड को एक चारागाह की तरह रखा हुआ है। बालू लूटो, कोयला लूटो, क्या लूटो, लूटखंड में तब्दील हो गया है। आज तक देखते हैं कि कोई भी आदिवासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए कैसे झारखंड आगे बढ़े, कैसे नीतिगत फैसले हो, इस पर कभी भी चर्चाएं नहीं होती।